कर्मों से मुक्ति पाने में सद्गुरु कैसे मददगार हैं? कर्मों का विधान हम सब पर लागू है और जैसे जैसे हमारे कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं वैसे वैसे उन कर्मों को हमें झेलना पड़ता है। तो 3 किस्म के कर्म हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जो भारी कर्म होते हैं वो हैं संचित कर्म। जब जब हमें इंसानी चोला मिला तब तक हमने सोचा, बोला और कार्य किए, उनसे कर्म बनते हैं। सोच, बोल और कार्य जब अच्छे होते तो कर्म अच्छे बनते हैं, जब सोच, बोल और कार्य बुरे होते हैं तो कर्म बुरे बनते हैं। तो वो कर्म जैसे जैसे हम अलग अलग समय पर मानव चोले में आए वो कर्म हमारे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें संचित कर्म कहा गया। उनमें से कुछ कर्म लिए जाते हैं जो कि इस जिंदगी में हम झेलेंगे, जिन्हें प्रलब्ध कर्म कहा गया है। इसलिए जिंदगी में कई चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। ऐसा कुछ होता है जो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि पिछले कर्म है जो हमें झेलने हैं। और रोज़ाना जब हम जी रहे होते हैं हमारे कर्म बनते हैं, जिन्हें क्रियमान कर्म कहा गया। रोज़ हम सोचते हैं, रोज़ हम बोलते हैं, रोज़ हम कार्य करते हैं। तो ये कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब इंसान इस धरती पर आता है तो उसके जो प्रलब्ध कर्म है वो उसकी ज़िंदगी में ख़त्म होंगे। वो कर्म उसको दिए गए हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ताकि वो इसी ज़िंदगी में झेले जाएं। जो संचित कर्म जो रह गए हैं, जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक वो हमारे साथ आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और क्रियामान कर्म जो कि हम रोज़ाना कर रहे हैं, उनमें से कुछ कर्म होंगे जो हम इस ज़िंदगी में भोगेंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। कुछ होंगे जो कि इस ज़िंदगी के बाद फिर जाके उस संचित कर्म में और जुड़ जाएंगे। तो जब इंसान इस धरती पर आता है और उसका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में है, तो फिर उसके कर्म जो प्रलब्ध कर्म है वो तो झेलने ही है उसे इस जिंदगी में। क्रियमान कर्म में से कुछ कर्म उसे झेलने पड़ेंगे और जो संचित कर्म का लोड है उसका और इस जिंदगी के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन महापुरुष समझा गए कि हमें इन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति कैसे मिल सकती है? कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं और वो अपने कमाई का हिस्सा कुछ हमें दें, जो उन्होंने तपस्या की, जो उन्होंने प्रभु की याद में भजन अभ्यास किया, जो उन्होंने रूहानी तरक्की की, जो उन्होंने कमाई की, उसका जब वो कुछ हिस्सा में देते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, इस करके वो हमारे जो संचित कर्म है, जब नामदान के समय पर हमें वो अपनी तवज्जो देते हैं तो वो सारे संचित कर्म हमारे उस वक़्त ही खत्म हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा लोड है कर्मों का, वो नामदान के समय पर खत्म हो जाता है। अब जो प्रलब्ध कर्म है वो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन उनको झेलने के लिए हमें मदद मिलती है, उनका सहारा मिलता है, ताकि अगर कोई तकलीफ़ आए तो उसे भी हम आराम से झेल सकें, ताकि हम इस ज़िंदगी को आराम से गुजार पाएँ। और जो क्रियामान कर्म हैं जो हम रोज़ाना करते हैं, हमें बार बार समझाया गया है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, ताकि जब हम अभ्यास करते हैं, हम सबके साथ जुड़ते हैं, तो रोज़ के कर्म रोज़ के हमारे कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम अपनी ज़िंदगी के अंत तक पहुँचते हैं,
तो संचित कर्म हमारे नामदान के दिन सब हट जाते हैं। प्रलब्ध कर्म जो हमने झेलने हैं वो अकेले समय तक हम उनको झेलते रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और हमें समझाया गया है कि आखिर में हम अपना ध्यान सिमरन में करें। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि कोई भी विचार ना आए। कोई भी विचार आया तो उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो जब सिमरन करते रहता है इंसान तो विचार आते नहीं हैं। और जितने भी हमारे क्रियामान कर्म हैं, अगर हम रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो रोज़ के रोज़ कटेंगे, ताकि जब मौत का समय आएगा तो ये तीनों कर्म हमारे कट गए होंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाएंगे। हम भौतिक सफलता, मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं? हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है, कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जब हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे। जब जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलब्ध कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है। तो इंसान उस ओर बढ़ता है, और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की होमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है,
कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है। और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं, तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे। और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई चीज़ें रोज़ निकलती चली आती है और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में
बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी का बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए, तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढे उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फिक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं, और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं, और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपास की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कोई भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन
जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, तो उसको फिर डर किस चीज़ का। परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज कि हम प्रभु का अनुभव करें, और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बाकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहां हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी, और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है, हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें
वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुंच पाए। एक बारी वहाँ पर पहुंच जाए तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। कि आपकी आंखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।